नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जीभ निकाल कर चाटो। जब किसी चीज़ को चाटना है, जब तक पूरा जीभ नहीं निकालते हैं तब तक, सपोज मान लीजिए किसी डब्बे में जीभ गया, पूरा डालेंगे तभी मटेरियल अंदर आएगा। ऐसा ही चल रहा है पंजाब के मामले में। सरकारी यूट्यूबर राज्य सरकार को जिम्मेवार बता रहे हैं। मैं यहाँ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तीनों की बात करूँगा, लेकिन भावनाएं सिर्फ आहतों की मास्टर स्ट्रोकवादियों के। अब ये मास्टर स्ट्रोकवादी कितने नीच होते हैं ये तो मैं लगातार बताते रहा हूँ, लेकिन ये अब अपने नीचता का प्रमाण खुद देने लगे हैं। संदीप देव जी ने एक को अब्बासी हिंदू बोल दिया तो वो कोर्ट घसीटने की बात करने लगा कि बताओ अब्बास ने मेरी मम्मी के साथ डैश 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 कब किया। इसे तुम्हें कोर्ट में आकर साबित करना पड़ेगा। तो मैं लंबे समय से बोलता रहा हूँ कि मास्टर स्ट्रोकवादी अपनी माँ के चरित्र के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीति में अपना बाप तलाश लिया है। तो इनकी भावनाएं आहत होती हैं, वो होंगी भी। अब पंजाब में अजनला का जो मामला है, आप सभी जानते हैं कि अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ गया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया। ऐसा हुआ कि बैरिकेडिंग तोड़कर वहां पहुंच गए, पुलिस वाले घायल हो गए। एक दिन बाद लवप्रीत तूफान को छोड़ भी दिया गया। तो सरकार बैकफुट पर है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी नेताओं के साथ बैठक किए थे, लेकिन क्या उसके खिलाफ कोई जांच हुई? अब यहां जब आप जांच की बात करेंगे तो मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते हैं कि लोग सरकार को उकसा रहे हैं, ये चाहते हैं कि सरकार कोई एक्शन ले ले और ये उसका रोना रोए और पूरे विश्व में दिखाएं कि भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि पूरी वैश्विक इमेज भारत की खराब हो। तो अब क्या किया जाए? जब कोई घटना होती है तो तुम उसके लिए रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते भी हो, हल्ला भी मचाते हो। कार्रवाई की बात होती है तो वहां तुम्हारा वैश्विक इमेज सामने आ जाता है। तो इतना दोहरा मापदंड लेकर कैसे जीते हो? बात है कार्रवाई की, तो ये किसकी जिम्मेवारी थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ पुलिस होती है। ये टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला है, उसको डील करने का क्षमता किसके पास है, किसके पास अधिकार है? केंद्र सरकार के पास। अगर केंद्र सरकार कोई पहल करती और राज्य सरकार उसमें कोऑर्डिनेट नहीं करती तो राज्य सरकार के ऊपर 2 मिनट के लिए सवाल उठाए जा सकते हैं। एनआईए किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। ये जो अमृतपाल सिंह है, ये पहले से भी धमकी देता रहा है। ये वारिस पंजाब दे नामक एक संगठन चला रहा है, जो इससे पहले दीप सिद्धू चला रहा था। दीप सिद्धू बीजेपी नेताओं का करीबी भी था। कई फोटो आपने देखे होंगे जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। अब इसने अमित शाह को भी धमकी दिया है। अमित शाह ने कहा था, जैसा कि आप जानते हैं, कि ये लोग बयानवीर बहुत बड़े वाले हैं। बयान तो ऐसा देते हैं कि अगर आप इनके बयानों को सुने तो लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान इनके बयानों में ही है, कि खालिस्तान मूवमेंट को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो उसने चेताया इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कि कभी इंदिरा गांधी ने भी यही कहा था। इंदिरा गांधी का हश्र याद करना चाहिए। जो इंदिरा गांधी का हश्र हुआ वही अमित शाह का होगा। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनके खिलाफ ये कुछ बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे तो देखते हैं कि ये कितने समय तक होम मिनिस्टर रहते हैं। ये जो अमृतपाल सिंह है, एक अलग खालिस्तान देश बनाना चाहता है, जैसा कि भिंडरावाला चाहता था। भिंडरावाले से याद आया, भिंडरावाले को कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाया अकालियों के प्रभाव को रोकने के लिए, लेकिन जब वो भस्मासुर साबित हुआ तो वो इंदिरा गांधी थी। और ये तो सबको मानना ही पड़ेगा कि वो इंदिरा गांधी थी कि उन्होंने खालिस्तान बनने से रोक लिया। दूसरा किसी के बस की बात नहीं थी। आज वैसा परिस्थिति बन जाए तो ये लोग तो रोकने में सक्षम नहीं है। जैसा कि आपने लाल किले पर देखा है, 26 जनवरी का दिन था, वहां पर क्या हुआ सबको पता है। खालिस्तान के झंडे लगाए गए। लेकिन ये जो सरकारी यूट्यूबर है, ये सरकारी यूट्यूबर क्या बता रहे हैं कि ये पंजाब की समस्या है। एक हर्षवर्धन त्रिपाठी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं कि पंजाब की पुलिस असहाय सी हो गई है और इसे आदत हो गई है
तो ये तो खैर पंजाब की पुलिस थी। दिल्ली में जब उन्होंने किया तो ये तो दिल्ली पुलिस थी जो अमित शाह के अधीन है। दिल्ली पुलिस क्यों हाथ जोड़ रही थी? दिल्ली पुलिस क्यों अधीन हो गई थी? उस समय इन लोगों ने उनके खिलाफ क्या किया? उस समय तो मास्टर स्ट्रोक परोसा जा रहा था। जो लोग कार्रवाई की बात कर रहे थे तो फिर यही तर्क दिया जा रहा था कि लोग चाहते हैं कि कुछ लाशें गिर जाए और लाशों को दिखाकर देश को बदनाम किया जाए और विपक्ष उसके सहारे वोट मांगे। तो ये कब तक किस तरह का कुतर्क देते रहेंगे? रही बात टेररिज्म की, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है जिसे केंद्र सरकार ने निर्वहन नहीं किया। और कोई भी घटना होती है उसकी कोई ना कोई एक पृष्ठभूमि होती है। 314 खालिस्तानी ब्लैक लिस्टेड थे। सितंबर 2019 की ये घटना है। उस समय केंद्र सरकार ने उनमें से 312 को ब्लैक लिस्ट से बाहर हटाया। जो पहले भारत में मूवमेंट नहीं कर सकते थे अब वो कर सकते हैं। अब कोई डकैत है उसको आपने क्लीन चिट दे दिया या फिर उसको कहीं से जिला बदर किया गया, आपने वो चीज हटा लिया, तो आकर फिर से क्या करेगा? साधु महात्मा वाला काम करेगा या डाका ही डालेगा, जिसकी वजह से उसकी डकैत की पहचान है। लेकिन केंद्र सरकार की कोई भूमिका ही नहीं यहां मानी जा रही है। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। बयानों से बात नहीं बनती। अमृतपाल सिंह के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया? चलिए तब नहीं लगाया गया तो नहीं लगाया गया, अब क्यों नहीं लगाया जा रहा? अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की थी या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती थी? उसकी जांच नहीं हो सकती थी? क्या ऐसा है कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है उसके मतलब है कि कोई भी आप एक्टिविटीज करते रहे? जैसा कि पीएफआई के मामले में इन लोगों ने झूठ बोला कि एसडीपीआई को तो इसलिए बैन नहीं किया गया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को भी बैन किया जा सकता है, लेकिन हमेशा कुतर्क गढ़ना है। और कल से इनको मिला हुआ है कि जैसे कि पंजाब में सारी जो समस्या है उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार की ठीक है, पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार उसे डील करती। लेकिन जिस माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ रहा है उसे तो खालिस्तान देश बनाना है। उस कंडीशन में क्या होगा? केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद राज्य सरकार की भूमिका होगी। लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। अगर केंद्र सरकार कुछ करना चाहती तो जो ब्लैकलिस्टेड खालिस्तानी थे उनको ब्लैकलिस्ट से क्यों हटाया? उसका परिणाम दिख रहा है। मैं तो खैर पंजाब में रहा हूं, मेरे को पता है जो खालिस्तान की मांग थी वो उनकी एक भूली हुई याद बनकर रह गई थी, लेकिन आज फिर जीवित हो गया। केंद्र सरकार ने कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? उस समय भी जब इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की तो वो इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की, प्राइम मिनिस्टर थी। आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? हर उन लोगों को तृप्त करना चाहते हैं जो इनको वोट नहीं करेंगे। तो आज स्थिति ये बन गई है कि वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी समझौता हो रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। कांग्रेस की बात अभी नहीं है क्योंकि कांग्रेस की ना केंद्र में सत्ता है ना पंजाब में सत्ता है। जब सत्ता थी तो उन्होंने भिंडरावाले को बढ़ाया था, लेकिन इंदिरा गांधी की वो क्षमता थी, ये तो मैं फ्रैंकली बोल सकता हूं कि इंदिरा गांधी अब तक की सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर हुई, जिसकी वजह से आज पंजाब भारत के साथ है, वरना वो खालिस्तान बन गया होता। लेकिन सरकारी यूट्यूबरों को देखिए, पंजाब पुलिस के ऊपर डाल रहे हैं सब कुछ। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार के ऊपर सवाल नहीं होगा। इन लोगों ने तो ऐसा बना दिया है कि जितने भी स्टेट हैं सारे अपने आप में एक देश बन गए हैं, और बस क्या है कि इनको मुद्दा उठाना है। जब सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती तो चुप रहो। फिर अगर तुम उठा रहे हो तो निष्पक्ष तरीके से उठाओ, ताकि जो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं या फिर जिनके अधीन हैं वो लोग इसके ऊपर कार्रवाई करें, वरना इससे तो लोग प्रेरणा लेंगे। जो इसने किया है ये मतलब सोचिए कितना गंभीर मामला है कि पुलिस थाने को कब्जे में ले लेना, तो फिर इससे तो और लोग प्रेरणा लेकर इस तरह काम करेंगे। अगर इससे सख्ती से डील की जाती
तो फिर इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती। जो लवप्रीत तूफान है वो अपहरण केस में अंदर गया था, लेकिन उसे भी वो छुड़ा ले गए, पुलिस वालों को जख्मी करते थे। आज सरकार चाहे वो पंजाब की सरकार है या केंद्र सरकार, देखिए जो वो कर रहा है उसके पीछे तो एक पूरा नेटवर्क होगा, तो वो तो केंद्र सरकार का अधीन है। रही बात उस पार्टिकुलर को गिरफ्तार करवा लेना, वो पंजाब सरकार के अधीन है। अगर सरकार चाहे तो किसी को भी कुचल सकती है, सरकार से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे मामले देखे गए हैं जो गैंगस्टर थे, खुद को सरकार से भी ऊपर मानते थे, सरकार ने जब चाहा उनको कुचल दिया, उनके ऊपर नकेल कस दिया, कई इनकाउंटर हो गए। लेकिन यहां सब वोट बैंक का मामला है। कई पूर्व आईपीएस भी बोल रहे हैं कि आज की सरकारें वोट बैंक की वजह से इस मामले को डील नहीं करी है, जो भविष्य में बहुत खतरनाक होने वाला है। और सबसे ज्यादा नुकसान वहां के हिंदुओं का होगा, क्योंकि वहां हिंदुओं को पहले से भी निशाना बनाया जाता रहा है। वो अलग बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो पंजाब में मरे हुए हिंदुओं की चर्चा नहीं करना चाहती। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।